आप लोगों को पता है कि आज 5 मई में हमारे यहाँ पे जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने अनाउंस किया था कि JEE और नीट की जो एग्जाम की डेट है उन्होंने डेट दे चुके हैं। क्या बच्चों, महाराष्ट्र जितने भी बच्चे हो सभी कंफ्यूज है कि सर हमारी CET कब होगी। नीट JEE हम तो कुछ बच्चे दे रहे कुछ नहीं दे रहे हैं, लेकिन CET के ऊपर बहुत सारे बच्चों का, महाराष्ट्रीयन बच्चों का फोकस है। तो उस एग्जाम को हम लेके डिस्कशन करने वाले हैं। तो अंत तक वीडियो आप लोगों को देखना पड़ेगा बच्चों, ताकि मैं उसका डिस्कशंस के दौरान आपको बता दूंगा कि एग्जाम कब हो सकती है, रिजल्ट कब हो सकता है। ये सभी चीजें आज हम लोग यहाँ पे डिस्कशंस करने वाले हैं। तो आपको पता ही है कि हमारे जो शिक्षा मंत्री थे, है ना, पोखरियाल जी, उन्होंने बताया कि JEE एग्जाम डेट जो है 19 जुलाई टू 23 जुलाई के बीच में हमारी एग्जाम होगी। उसमें नीट एग्जाम की जो डेट है बच्चों वो 26 जुलाई 2020 में होने वाली है। ये फिक्स है बच्चों। तो हमारे महाराष्ट्र जो CET के एग्जाम की डेट है वो डेट कब हो सकती है, क्या हो सकती है, क्या इसका कुछ प्रिडिक्शन किया जा सकता है। तो इसके लिए बच्चों मैं ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मुझे व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं। मैंने एक लाइव सेशन भी लिया था जैसे हमारे शिक्षा मंत्री ने जब हम लोगों को जो डेट बताई, उस डेट के बाद तो मुझे बच्चों के यही आ रहे थे मैसेज, बहुत सारे मैसेज कमेंट बॉक्स में वही कमेंट थे कि CET कब होगी। तो बच्चों इसका प्रेडिक्शन हम लोग करवा सकते हैं। 4-5 दिन इधर उधर डेट हो सकती है, जो मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूं उसके हिसाब से एक हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे कि 19 और 26, इसका मतलब करीब करीब ये आप लोगों को अब अगस्त महीने में तो एग्जाम होना पॉसिबल नहीं है, इसके पहले एग्जाम होने के पॉसिबल है, क्योंकि अगस्त में एग्जाम होगी तो हमारा यहाँ पे रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट आने के बाद यहाँ पे हम लोग एडमिशंस कब लेंगे। तो ये प्रोसेस बहुत लंबी चौड़ी हो सकती है। तो हम लोग ये प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि ये जो एग्जाम है ये हमारी नियर अबाउटली एक डेट बता रहा हूं जुलाई के, है ना, फर्स्ट वीक में होने के चांसेस है। मतलब 5 तारीख हो सकती है ना। तो ये डेट 5 तारीख या 5 से आसपास कोई डेट होने के चांसेस है, क्योंकि आपको पता है ऑनलाइन मोड है। तो ऑनलाइन मोड होने के कारण यहाँ पे हमारी जो डेट है वो अलग अलग बच्चे की अलग अलग डेट होती है। तो इसके करीब करीब कम से कम 5 दिन तो पहले एग्जाम होना चाहिए, 5-6 दिन 10 दिन कम से कम एग्जाम होना चाहिए। तो ये एग्जाम हमारी जो है इसके बीच में या 10 तारीख के बीच में, ऐसे कुछ जुलाई की इसके बीच में होना संभवता हो सकती है। एग्जाम का एक प्रेडिक्शन करना हमारे लिए यही उचित होगा। लेकिन ये डेट कब हो सकती है और नहीं हो सकती है। नंबर 1 बच्चों, आपको पता है कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। इस कोरोना वायरस के अगर लॉकडाउन एक्सटेंड होता है तो इसके अंदर सब कुछ चेंज होने के बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं। तो अगर हमारा लॉकडाउन यहाँ पे 17 मई को अगर खत्म होता है तो हो सकता है कि जुलाई की जुलाई का फर्स्ट वीक में हमारी एग्जाम स्टार्ट होने के बहुत सारे चांसेस है। अगर फर्स्ट वीक में हमारी एग्जाम स्टार्ट होती है तो बच्चों हमारे पास करीब करीब यहाँ पे 50-55 दिन है। मैं तो 55 या 85 दिन पकड़ रहा हूं यहाँ पे। 50 डेज में जिन बच्चों का बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो चुकी बच्चों, वो भी अपना यहाँ पे जो MHT-CET का जो टारगेट है उसको कंप्लीट कर सकते हैं, उसको हासिल कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों कुछ बच्चे बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं अभी भी, लेकिन मैंने देखा है, हमने एक लाइव सेशन लेते थे, उस लाइव सेशन में पहले बच्चे का जो रेशो था वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी था, रोज के रोज क्वेश्चन के आंसर देना, ये देना। मुझे मजबूरन में वो सेक्शन बंद करना पड़ा, क्योंकि पहले लॉकडाउन में बहुत अच्छे बच्चे थे, दूसरा लॉकडाउन जब एक्सटेंड हुआ था तब भी बच्चे अच्छे थे, लेकिन जब थर्ड लॉकडाउन यहाँ पे अनाउंस किया गया है बच्चों, तो थर्ड लॉकडाउन की इसमें सभी बच्चे गायब हो गए, सभी बच्चे बोर हो रहे थे, कमेंट्स कुछ अलग डाल रहे थे कि सर एग्जाम ही नहीं होगी, कैंसिल होगी। बच्चों एग्जाम तो 100% कैंसिल होने वाली नहीं है। आई विल रिपीट, एग्जाम कैंसिल होने वाली नहीं है। आप लोगों को यहाँ पे इस 50 डे के ऊपर अगर फोकस करोगे, वही बच्चे अच्छे जो COP कॉलेज VJIT जो भी आपका जो टॉप कॉलेज का जो भी एम होगा उस कॉलेज को आप लोग हासिल कर सकते हो। लेकिन क्या इसके लिए हम लोग सही में इस 50 दिन का अच्छा प्लान बनाना चाहिए? बिल्कुल बनाना चाहिए। हमारा मॉर्निंग उठने से मतलब 5 बजे उठना है, 6 बजे उठना है, यहाँ से शाम के सोने के पहले
यहाँ हमारा प्लान होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चों यहाँ पे डिस्टर्ब हो गए हैं, अब उनको ट्रैक पे लाना भी बहुत मुश्किल होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा हो रहा है बच्चों, यहाँ पे 10% बच्चे जो है, 10% मान रहा हूं मैं, 10% से कम भी हो सकते हैं। मैं तो मान रहा हूं कि 8% बच्चे कंटिन्यूसली अभी भी स्टडी अच्छी कर रहे हैं। बच्चों अपने को 20% बच्चे चाहिए, किसके लिए? जो अच्छे कॉलेज या अच्छा जो भी हमें या अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए, इसके लिए 20% बच्चे चाहिए। मतलब बच्चों ये 10% भी पकड़े तो 10% और भी जो बच्चे अच्छी पढ़ाई करते हुए हमारा स्कोर अच्छा तरह से या 50 डे में हम लोग हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये 10% बच्चे कौन होंगे, क्या होंगे, ये आपको डिसाइड करना है। मतलब 20% बच्चे को अच्छा कॉलेज मिल सकता है या इंजीनियरिंग को, जो भी, मतलब मैंने बोल रहा कि सभी को सीयूपी ही कॉलेज मिलने वाला है। हो सकता है कि किसी का औरंगाबाद का यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है, अच्छे नंबर्स आए तो, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर्स भी नहीं चाहिए उनको, 130 के ऊपर अच्छी ब्रांच, 130 140 में अच्छी ब्रांच मिल जाती है तो वो हासिल कर सकते हैं ये 10% वाले बच्चे। हो सकता है कि ये बच्चे इन बच्चों को क्रॉस भी कर जाए, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत स्मार्ट वर्क करने वाले बहुत सारे रहते हैं। तो ऐसे स्मार्ट वर्क करने वाले काम बच्चों ये कर सकते हैं, इनको भी क्रॉस, मतलब इनको क्रॉस करने वाले सभी बच्चे नहीं होंगे, लेकिन 1% ऐसे बच्चे होते हैं कि जो स्मार्ट वर्क करते हुए हम लोग हमारे सीईटी में अच्छे नंबर्स पा सकते हैं। लेकिन इसके लिए वे होता है, ट्रैक होता है, उस ट्रैक से जाना बहुत जरूरी है। आप अपनी एनर्जी को स्टोरेज करते हुए आप अपनी एनर्जी का सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे यूट्यूब खोला, यूट्यूब खोलने के फिजिक्स का लेक्चर देखना है, वैसे देखते कि यार कोई तो फिल्म है, कुछ तो उधर देखना, या टिकटॉक देखना, लाइकी देखना, या व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब इधर उधर ऐसे डिस्टर्बेंस होते हैं। तो ये बच्चे अपना एम हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर आपको हासिल करना है तो आपको सबसे पहले आपके मोबाइल में अगर व्हाट्सएप है, फेसबुक है, तो उसको आपके लिए डिलीट कर दो। टिकटॉक हो, जो भी यार रमी खेलते होगी, बहुत सारे बच्चे खेलते हैं ऐसे गेम है, सभी को डिलीट करना पड़ेगा। ओनली एंड ओनली यूट्यूब, और यूट्यूब में कौन सा लेक्चर करना है, तो जो अपने वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी जो बच्चे होंगे वही आप लोगों का एम क्लियर होना चाहिए। और उस एम से बच्चों आप अपना यहाँ पे MHT-CET का जो भी टारगेट होगा उस टारगेट को हम लोग हासिल कर सकते हैं। लेकिन हासिल करने के लिए बच्चों आपको क्या करना चाहिए पता होना बहुत जरूरी है। तो आपको JEE की एग्जाम क्लियर हो गई, अभी नीट की भी हो गई है, MHT-CET की आप लोगों को यह प्रेडिक्शन करना हो सकता है, लेकिन इसकी कोई मैं आपको 100% गारंटी नहीं दे सकता हूं। इसलिए क्योंकि आपको पता है बच्चों कि कोरोना वायरस के पेशेंट दिन में दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब ये कब खत्म होगा, क्या होगा, इसके बारे में तो हम लोग नहीं बता सकते, इस एग्जाम के बारे में भी नहीं बता सकते। आप बोलेंगे सर कैसे, तो अब तो डेट फिक्स हो गई, हाँ हो गई है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशंस, सिचुएशन कैसी है इसके ऊपर डिपेंड करने वाला। लेकिन ये डेट हमारी सभी अगर बहुत ही अच्छी कंडीशन रही तो इस डेट को हमारी एग्जाम हुई। बच्चों क्या है, डेट अगर फिक्स होती है तो हम उस प्लान के हिसाब से चलते हैं। क्या बोल रहा मैं, वो डेट अगर हमारे फिक्स होती है तो उस हिसाब से हम लोग काम करवा सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे बच्चों को डेट ही नहीं मिल रही थी तो बहुत सारे बच्चे डिस्टर्ब हो गए, बिल्कुल कोई चैनल पे नहीं आ रहा था, पढ़ाई नहीं कर रहे थे। बहुत सारे बच्चों को लग रहा था चलो कर लेंगे, देख लेंगे क्या होगा, कब एग्जाम होगी, एग्जाम कैंसिल होने के चांसेस है। बीच बीच में तो कोई भी कुछ भी एडिट करते हुए नोटिफिकेशन भेज रहे थे, तो ऐसे नोटिफिकेशन ना भेजे। जो भी स्टूडेंट भेज रहे होंगे तो ये गलत बात है। हम लोग प्रिडिक्शन कर सकते हैं, हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जुलाई के फर्स्ट वीक में एग्जाम हो सकती है, ये प्रिडिक्शन है बच्चों, हो सकती है, मैं क्लियर कर रहा हूं, हो सकती है। मैंने ये नहीं बताया आपको कि यही डेट फिक्स हो सकती है। ये क्यों बता रहा हूं, ये डेट के हिसाब से ये डेट आप लोगों को मैं यहां पे डिस्प्ले करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि बच्चों इसके बाद एग्जाम होना पॉसिबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बच्चों इसके बाद अगर एग्जाम हो जाएगी तो इनके रिजल्ट आएंगे, लेकिन इनके रिजल्ट नहीं आई तो हमारा जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उनकी प्रोसेस कब होगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होता है। डॉक्यूमेंट पहले तो आपकी लिस्ट, फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, ये 3 लिस्ट लगती है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपके कॉलेजेस मिलेंगे। कॉलेजेस मिलने के बाद बच्चों उस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। तो ये सभी जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। तो मेरे ख्याल से जुलाई में अगर एग्जाम
एग्जाम हुई तो अगस्त में आपका रिजल्ट, सितंबर में मिनिमम आपका कॉलेज स्टार्ट होना चाहिए। ऐसे हमारे महाराष्ट्र जो शिक्षा मंत्री है जो उदय जी सामंत, उन्होंने कहा है कि अगस्त में हमारे यहाँ पे अगस्त या सितंबर में नियर अबाउट हमारे कॉलेजेस स्टार्ट होने के संभावना उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्प्ले की थी ये डेट। तो बच्चों होप करता हूं कि ये सभी की सभी डेट को अपने दिमाग में रखते हुए हम हमारे स्टडी का प्लान, हमारा जो फोकस है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इस चैनल पे आपके लिए मॉक टेस्ट, यूनिट टेस्ट, बहुत सारे चीजें मैंने अवेलेबल करके दी है। हमारा सीईटी का जो क्रैश कोर्स है नियर अबाउट हमारा ये क्रैश कोर्स यहाँ पे खत्म होते आ रहा है, ओनली 2-3 चैप्टर बाकी है, उस चैप्टर को भी मैं खत्म कर दूंगा। और वैसे ही हमारा जो न्यू सिलेबस है उस न्यू सिलेबस को मैंने भी स्टार्ट कर चुका हूँ। रोटेशनल डायनामिक्स हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। इसके अलावा अपना जो ऑक्सीलेशन है बच्चों, क्योंकि मैं रिलेटेड चैप्टर ले रहा हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पहले रोटेशन डायनामिक्स, बाद में थर्मोडायनामिक, केटीजी, अब एक्चुअली हीट का सेक्शन है, तो मैं मोशंस के रिलेटेड जितने भी चैप्टर होंगे उतने चैप्टर को कंप्लीट कर रहा हूँ। जैसे कि मोशंस के रोटेशनल डायनामिक की मोशन का है, ऑक्सीलेशन भी रोटेशनल है, मतलब मोशन का ही टॉपिक है, तो उसको कवर करूंगा। तो बच्चों इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई करते रहे। कुछ हेल्प लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालते रहे, हम आपको हेल्प के लिए यहाँ पे खड़े हैं। आप जितनी हेल्प होगी उतनी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। वन शूट लेक्चर देखो, रैपिड रिवीजन देखो, क्रैश कोर्स देखो, अच्छी तरह से तैयारी करो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर एग्जामिनेशन।